हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल शशि सेट प्रैक्टिस में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। और कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से है जारी। वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों के मत को सो, हर हाल में चलना सीखो। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा है पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, और कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से है जारी। जैसा कि आप जानते हैं बिहार दरोगा 2023 हम लोग इसी के अंतर्गत सेट को कवर कर रहे थे, जो बिहार दरोगा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। पढ़ना जितना इम्पॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना, और पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। और हमारा टैगलाइन भी है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिन में आपको डेली, आज से यह कारवां सिलसिला चालू होता है, डेली आपको सेट प्रैक्टिस सुबह और शाम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं अपना सपनों को पूरा करना, अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, द बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए बिना वक्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है मेरे मित्र, कहता है, थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं और प्रयास कीजिएगा आप आंसर 5 सेकंड के अंदर बताने का लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। तो आप सब जानते हैं कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी जिसका नाम था साख समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में दो अस्थायी सदन होता है जिसका नाम होता है लोकसभा और राज्य विधानसभा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसीलिए यह अस्थायी सदनों में गिना जाता है। उसी प्रकार विधानसभा, राज्य का जो विधानसभा होता है उसको भी भंग किया जा सकता है, और प्रत्येक 5 साल के लिए यह चुनाव कराया जाता है। लोकसभा के वर्तमान में अभी अध्यक्ष ओम बिड़ला साहब हैं, जो राजस्थान कोटा से सांसद। लोकसभा की बात किया जाए तो इसको चुनाव लड़ने के लिए हमको एज कितना चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा को 30 वर्ष, राष्ट्रपति को 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति को 35 वर्ष, राज्यपाल 30 वर्ष। वोट देने का अधिकार आपको कितना होना चाहिए, 21 वर्ष से घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए एज कितना चाहिए, तो 21 वर्ष। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य एवं उनसे संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आपको बताना है कि सही इसका क्रम क्या होगा। तो आपको पता होगा कि पीवी नरसिम्हा राव जो आपको मुख्यमंत्री रहे थे वह कहाँ के रहे थे। तो ए का जो सही आंसर होगा वह दो, यानी पीवी नरसिम्हा राव भारत के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। मोरारजी देसाई, तो मोरारजी जो देसाई थे वह कहाँ के रहे थे, तो बम्बई के रहे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 5 सही है। एच डी देवगौड़ा, तो एच डी जो देवगौड़ा थे वह कहाँ के थे, वह जो थे आपको कर्नाटका के रहे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी जो चरण सिंह थे वह कहाँ के थे, वह उत्तर प्रदेश के हो जाएगा। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। और नरेंद्र मोदी तो आप जानते हैं उसका गुजरात के, यानी एक का जो सही आंसर होगा दो। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है मेरे मित्र कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान की। एक तरफ से आपको सूची दिया हुआ है और आपको सूची आपकी तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है। कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में। तो आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत का जो अनुच्छेद है वह आपको कितना है, आपको 40 है। समान आचार संहिता, इसके लिए अनुच्छेद क्या है, 44 है। कृषि एवं पशुपालन के लिए क्या है, आपको 48 है। और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के लिए जो आपको पृथन का बात किया गया वह कितना है, आपको अनुच्छेद 50 है। क्या है, 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास आपको ऑप्शन नंबर 51, अनुच्छेद कितना है, 51। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह कितना आएगा, 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको बॉल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको बॉल हो जाएगा। तो इसको जो है कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको
मिलता हुआ नजर आएगा। तो 4 का जो सही कुट होगा वो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वशासी है ना स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया था। कहने का मतलब है कि मेघालय को किस संविधान संशोधन द्वारा एक राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वह 22वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाइए तथा दिए गए कोड का प्रयोग किए। कहने का मतलब कि कौन सा राज्य पहले गठित किया गया था। तो सबसे पहली बार जो राज्य गठित किया गया था 1975 में, वह सिक्किम था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश था, उसके बाद छत्तीसगढ़ था, उसके बाद झारखंड था। सिक्किम जो है भारत का आपको कौन सा राज्य था, आपको 26वां आपको राज्य था जो 1975 में किया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति फ़खर अली है ना फ़खर अली अहमद साहब जो 1975 में जो भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि थोड़ा सा इसे और जूम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कहता है कि किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। इसको कहने वाले एक व्यक्ति था जिसका नाम था अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु। ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसको जो सही आंसर होगा वह डॉग हो जाएगा आपको कांगो। अगला प्रश्न है कि गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा अमरेली। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया। तो हॉकी विश्व कप का जो ट्रॉफी है उसका अनावरण भारत के खेल मंत्री जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं और पीयूष गोयल वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्रालय का मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के अगर कोई नेता है तो वह कौन है, पीयूष गोयल है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। तो ये भी जवाब इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है। तो विक्रम एस। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कम करेंगे ताकि समय कम लगे। इसका एक ही उद्देश्य रहेगा, कम समय में बेहतर तैयारी, यही है उद्देश्य हमारी। कहता है कि कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है। तो वर्तमान में भी हाल ही में लद्दाख के जो राज्यपाल हैं अर्थात उनका नाम है डॉक्टर BD मिश्रा। गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ है, असम के। महाराष्ट्र के रमेश बैस और आपको फागू चौहान कहाँ है, मेघालय के। तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जम्मू एवं कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उनसे उनका नाम है डॉक्टर क्या नाम है उनको, मनोज सिन्हा नाम है। क्या नाम है, मनोज सिन्हा। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ। तो वह हुआ था नागपुर, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया गया। तो इस बार जो है प्रवासी सम्मान जो है 27 लोगों का। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 जनवरी कितना 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इन्हीं उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वो मामा की नगरी मध्य प्रदेश एक शहर है इंदौर, वहीं पे आपका 17वीं कम किमी तो 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इसी प्रवासी भारतीय दिवस में युगांडा के राष्ट्रपति आपको मोहम्मद इरफान साहब आए थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर बॉल 42वें स्थान पर है। तो इसका बिल सही हो जाएगा। अगला है कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लिखने वाले कौन है। तो वह डॉक्टर
विमल जलान। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वह कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कहता है कि अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो यह ब्रिज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। इसका जो ऊंचाई है 359 मीटर है। कितना है? 359 मीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो पहले तो BRO क्या है? तो भारत को जो बॉर्डर में जितने भी बॉर्डर साइड का जरिया होता है उसमें सड़क निर्माण का कार्य करता है कौन? BRO। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1960 को किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ? तो आप इसका मुख्यालय दिल्ली में पड़ता है। इसका हेड अभी कौन है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका हेड अभी कौन है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह कितना आएगा? ये जो अभी बनाने का कार्य किया गया वह 75 बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 75 क्यों? आपको पता है कि भारत आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चालू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विदेशों में UPI क्या बोलते हैं? UPI अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो है भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन है? तो फोनपे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स AC पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की? तो भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि अनु से परिचय डैश द्वारा 18/1986 को कराया गया था। किसके द्वारा? तो विल्हेम ओस्टबोल्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को कहा जाता है? तो आइसोवार कहा जाता है। अब आइसोटोप में क्या होता है? तो इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होता है? आपको इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होता है? इसमें समान होता है। द्रव्यमान संख्या इसमें भिन्न होता है और परमाणु संख्या समान होता है, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा। और धोने वाला सोडा का जो फार्मूला होता है वह होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? 10H2O इसका सही होता है। तो यह कहता है कि किस घोल से प्राप्त किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा, है ना। Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा। एक होता है बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, NH है ना, NaHCO3 होता है कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वह खाने वाला सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संवहरिक उत्पन्न होता है? तो बीटा किरण। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया कहलाता है? तो वह विसरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका 2 कहता है pH मान जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्लभ होगा। यह बात सत्य है। pH मान जितनी कम होगी और क्षारक उतना ही दुर्लभ होगा। तो A और 2 यानी 2 और कितना? 2 और 4। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? डॉग। 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाया गया था? तो आईजीमा द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। 29 के बाद आएगा हमारा 30 और 30 नंबर कहता है सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड का विकल्प के चुनिए और आपको बताना है इसका सही है। एक तरफ से भौतिक राशियाँ, एक तरफ से मात्रा। कौन किसका मात्रक है आपको पता है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। बल के क्या होता है? इसे तो न्यूटन होता है, परंतु यहाँ पे ऑप्शन में है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सही हो जाएगा। कार्य के क्या होता है? जूल होता है। और आवेग के क्या होता है? न्यूटन सेकंड होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होना चाहिए? कितना है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपको कोट में देखिए। तो 30 का जो सही आंसर होगा मेरे मित्र वह हो जाएगा आपको ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो एक समान
वृत्तीय गति में चाल जो होता है वह अचर होता है और वेग चर होता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी और लैक्टोमीटर सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आपको आधारित है, परंतु ओडोमीटर जो है आपको नहीं है। ओडोमीटर से क्या करते हैं, चलती ही गाड़ी को जो स्पीड है यानी मापने का जो यंत्र है वह ओडोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, चलिए। अगला प्रश्न है कि घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है, तो वह जो है आपको क्या पर है? तो 33 का जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होगा? वह डॉग होगा, है ना। पीजोई इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक भी किया जाता है, बड़ा और छोटा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक टेस्ला डैश बराबर होता है, तो 35 का जो सही आंसर होगा वह 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो यह जो है आपको ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, जो मानव से होता है उसे हम एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए और कहिए। अच्छा, थोड़ा सा और एक नीचे प्रश्न रह गया था। हाँ, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, तो आप जानते हैं कि चेरनोबिल दुर्घटना जो हुआ था यूक्रेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूक्रेन में, जो है वर्तमान में रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। 22 फरवरी 2022 को यह युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो आज तक चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, वहाँ की राष्ट्रपति जेलेंस्की है जो झुकेगा नहीं, और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। तो यह जो है नाभिकीय दुर्घटना था जो आपको हुआ था 1986 में, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो वह स्वास्थ्य से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। एरो परियोजना का संबंध किससे है? तो डाकघरों की नई पहचान बनाने से, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही जवाब है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो यह जो है आपको 2004 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा और इसे जिम करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो सेल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अर्थात इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है पिलानी, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से? तो इसका जो संबंध होगा हॉकी से। अभी हाल ही में 19वीं एशियाई आपको खेल संपन्न हुआ है, जो चीन में होंगजू में हुआ। तो इसमें भारत का जो स्थान है क्या है? चौथा स्थान। इसमें भारत ने 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और आपको 41 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मेडलों की संख्या भारत में कितना है? 107 है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अभी जो 19वें एशियाई खेल जो चीन में संपन्न हुआ उसका पूछे कि आपका ध्वजवाहक कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? तो लवलीना बोरगोहन, जिसका संबंध बॉक्सिंग से है, और एक मनप्रीत सिंह जिनका संबंध हॉकी से। तो आप इसे भी जरूर याद रखें। परंतु अगर पूछे कि 19वीं एशियाई खेल जो होंगजू चाइना में हुआ था उसका भारत की तरफ से समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे? तो PR श्रीजेश। कौन थे? PR श्रीजेश, जो हॉकी के गोल्ड कीपर है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़े और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? तो वह लिखने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था अन्नू बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1957, डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला है कि डाफर जनजाति मुक्त किस राज्य में पाया जाता है? तो वह केरल में। मोहिनीअट्टम कथकली भी केरल से, सबरीमाला मंदिर भी केरल में, मकर बिलक्कू त्यौहार वहाँ पे आपको लगाया जाता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मेवाती नस्ल निम्न में से किसकी है? तो वह गाय की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका पूछा कि फॉल फॉर्म क्या होगा? ASCII इसका जो फुल फॉर्म होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आपको दिया हुआ है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया था? तो अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय पंचायत में अगर पूछे तो अशोक मेहता समिति, त्रिस्तरीय पूछे तो बलवंत राय मेहता समिति। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो वह आर्टिकल 275। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो आपको पता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण खुद एक मंत्रालय है जिसका मंत्री मनसुख मांडविया है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, यह बात सत्य है। बोलीविया की राजधानी लापेज, यह भी बात है। यूक्रेन की राजधानी कीव, यह भी बात है। मगर इथोपिया के कहाँ? अदिस अबाबा। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित महासागरीय द्वीपों में से निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित नहीं है? तो सोलोमन द्वीप आपको नहीं सम्मिलित। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 56 का वह हो जाएगा आपको एक कलाहारी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कितने ऐसे देश हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, वही आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा मेरे मित्र वह हो जाएगा आपको क्या? कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा जूम करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, बात तो सत्य है ना। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है और शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। परंतु मांडवा पहाड़ियाँ यह महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि यह जो है आपको गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि एक स्थान सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान पर अवस्थित जिस यमुनोत्तर पर वह कितना बजे? आपको पता है कि भारत का जो मानक समय वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे नज़दीक कहाँ से? तो प्रयागराज, इलाहाबाद, अर्थात आपको मिर्ज़ापुर, अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में न रहे तो नैनी रहे तो आप नैनी कर सकते हो, वहाँ से गुजरता है। और वह जो है ग्रीन बीच से 5.5 घंटा आगे है। अगर तो एक आपको डिग्री बनाने में 15 मिनट का आपको टाइम लेता है, तो 15 चौके 60, यहाँ तक पे 6 बजता है तो 15 छक्का 90, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 90 आप जोड़ दीजिएगा तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह 172 डिग्री पूर्वी आपको ये बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो त्रिशूल आपको भारत में अवस्थित, तो आपको डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस से? तो क्रेटियस युग से। क्या? क्रेटेशियस युग से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 61 का। अगला प्रश्न है कि नदियों की लंबाई को अवरोही मैंने घटते क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती सही अनुक्रम आपको करना है। तो देखिए पहले गोदावरी होगा, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी आपको चमोली जिला उत्तराखंड को कहा जाता है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, मानस असम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डॉग होगा, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो उनमें चूना प्रचुर मात्रा में आपको पाया जाता है, यह बात बिल्कुल गलत है। तो 64 का जो सही आंसर होगा वह डॉग हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको यहाँ से मैथ दिया है, तो आपको 65 को मैथ का ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो 65 का जो सही आंसर होगा वह आपको बॉल होगा, आपको कितना 100 दी। मैथ आप बनाइएगा, आपको मैथ बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 66 का जो सही आंसर होगा वह आपको डॉग होगा, अर्थात 1000। 67 आपको 67 का जो सही आंसर होगा वह कितना होगा? तो 67 का जो सही आंसर होगा वह 45 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा।
68 नंबर और 68 नंबर को जो सही आंसर होगा आप बनाइएगा तो वह आपको 65 आपको बॉल आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपको रीजनिंग से, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा 69 का, इसका डॉग हो जाएगा आपको पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित है, इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 70 का आपको डॉग होगा, तो आपको 10 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मांगसा दुर्रा है ना, मांगसा दुर्रा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो यह जो है आपको कहाँ अवस्थित है, तो 71 का आपको जो सही होना चाहिए वह आपको बॉल उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि वायसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वायसन राष्ट्रीय उद्यान का है त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो मियोसिस में द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। 72 के बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 73, और 73 को जोड़ा देखिए आप 74 को देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों की वह त्वचा का कार्य नहीं है, तो वह है प्रकाश संश्लेषण करना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हरा पौधा में होता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, तो इसका आपको पता लगाना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हैजा जो है आपको पता होगा कि टैपेदिक आप जिसे बोलते हैं टीबी जो आपको होता है, या क्षमा रोग वह होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, तो ए का दो सही हो जाएगा। तो आपको सी का दो, और सी का दो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, तो यही इसका ये सही हो जाएगा। और टीबी जो हम 24 मार्च को मनाते हैं, टीबी दिवस कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य रखा गया है 2025, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। यह बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंपोजिटिव कुल का पौधा है, तो वह सूरजमुखी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही होगा। डीएनए परीक्षण किया जाता है, तो वह जो है किया जाता है किसके द्वारा, डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 77 का क्या होगा, तो वह ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसव के बाद माँ के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिस किस नाम से जाना जाता है, कोलोस्ट्रम। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, उस अवस्था को प्रिकॉशियस ब्यूटी क्या कहा जाता है, व्यूवर्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो पिनियल ग्रंथि द्वारा। तो भारत का जैविक घड़ी का कार्य पिनियल ग्रंथि ही करता है, वही ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन की अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है वह क्या कहलाता है। तो 81 का जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा आपको क्या, तो 81 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा पार्थियोनोजेनिसिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर एक तरफ कुट दिया गया है, आपको बताना है कि कौन किसका नाम है। तो अशोक का नाम आपको पता है क्या होता था, तो प्रियदर्शी। तो एक कद्दू आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी अब बिल्कुल सही हो जाएगा। आप आगे मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मिलान गलत है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह सुर कोटदा होगा, वह धान की भूसी, बल्कि धान की भूसी लोथल से मिला है, तो यह बात बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही जवाब होगा। अनात्मवाद जो है ना, अनात्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी, तो इसका जो सही आंसर होगा आदिल शाह। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि सैयद उस सलातिन की उपाधि किसने धारण की, तो 87 का जो सही आंसर होगा वह होगा डॉग जिसे बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, तो वह था कौन, वह जो होगा बिजौलिया। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही होना चाहिए। 89 का जो सही आंसर होगा वह
डॉग हुआ। उसके बाद आएगा हमारा 90, और 90 आपको कहाँ पे दिखेगा, तो 90 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि टू वाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण का नाम संपूर्ण क्रांति के साथ जुड़ा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक हुआ करता था, तो इसका जो सही आंसर होगा वह झंडू बम औरंगजेब, बिल्कुल बॉल इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है, तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। फकीर आंदोलन आपको बंगाल से था, मोपला मालाबार केरल से था, है ना। तेभागा आंदोलन असम से नहीं था, यह जो था आपको कहाँ से, यह बंगाल से ही था। यह कहाँ से था, तो यह बंगाल से, तो ऑप्शन नंबर इसका यही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको डॉग भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का किया गया था। यहाँ जो आपको करो या न मरो का नारा महात्मा गांधी इसी आंदोलन में दिए थे। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय को महामय की पदवी किसने दी थी, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कुरल डॉग, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था, तो इसका जो सही आंसर था वह हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, वह होगा जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साबुन ग्रीज को हटाता है तो इसको इस विधि द्वारा, तो इसका जो सही आंसर होगा फाइसीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश है तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर आपको बॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहलाता है, तो वह ऑगस्टस, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अब आज का अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका जो सही जवाब होगा वह 1919, और 1919 में ही क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में क्या हुआ, तो 1919 में आपको द्विध शासन लागू किया गया था। तो 19 में बहुत सारे इम्पोर्टेंट घटना घटा था। तो यह था हमारा आज का टेट, आपको कैसा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप किस सेट को आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम रिवीजन करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, और कहते हैं ना दोस्त कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी है। तो चलिए मैं अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे वादा, इस वादे के साथ फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बूढ़े बच्चे नौजवान माता पिता को सम्मान कीजिएगा, क्योंकि मेरे देश की आन बान शान और जान ये है तो हैं हम। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।